नमस्कार साथियों, जैसा है कि आप लोगों को जो श्रृंखला चलाई जा रही थी उसके तहत आप लोगों को लेकर आए हैं आज हम नई वीडियो जो आपको लिए बिल्कुल एकदम लेटेस्ट होगी। आपको जैसा है कि पता होगा पहले से ही, आज हमारी जो है 7 वीडियो रहने वाली है, ठीक है, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं उपचयन तथा अपचयन अपक्रिया। अब उपचयन और अपचयन अपक्रिया होती क्या है, सबसे पहले आप बहुत धैर्य के साथ इसके बारे में थोड़ा सा सोचेंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। हम लोग देखते हैं क्या होती है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग उपचयन अपक्रिया के बारे में सीखेंगे, उसके बाद अपचयन अपक्रिया के बारे में सीखेंगे। जो उपचयन अपक्रिया होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अपक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब यहाँ पर मैं डाल रहा हूं सबसे पहले उपचयन अपक्रिया। क्या लगा रहा हूं, उपचयन उपचयन अपक्रिया। उपचयन अपक्रिया में सबसे पहले आप लोग तो एक ही चीज सीखें कि अगर अपक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ रही है, अगर अपक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ रही है तो वह अपक्रिया क्या कहलाती है, हमारी उपचयन अपक्रिया कहलाती है, ठीक है। मैंने क्या लिखा आप लोग समझेंगे एक बार। अभिक्रिया के समय यदि किसी पदार्थ में अभिक्रिया के समय यदि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, अपक्रिया के समय यदि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, उपचयन अपक्रिया कहलाती है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर अभिक्रिया हो रही है और अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ रही है, ठीक है, तो वो अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी, उपचयन अपक्रिया कहलाएगी। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि आपने क्या सीखा। आपने कहा कि सर अगर उपचयन अपक्रिया हुई तो उसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ी। क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ी। कैसे जुड़ी सर, वो हम सिखाते हैं आपके लिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से, ठीक है। देखो एग्जाम्पल क्या हो सकता है उसका, हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे अभी हाल, उसके बाद बताते हैं आपको। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या है हमारा, ठीक है। तो एग्जाम्पल में क्या होगा हमारा, आप लोग थोड़ा सा समझें। देखो हमने आपसे कहा क्या है, सबसे पहले कि किसी पदार्थ में यदि ऑक्सीजन जुड़ रही है, ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, ऑक्सीजन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो वही अपक्रिया क्या कहलाती है, हमारी उपचयन अपक्रिया कहलाती है। अब देखो यहाँ पर आप लोग एग्जाम्पल में हम लोग आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आप बस इस एग्जाम्पल में ऐसे सीखो कि जब हम लोग मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, किसकी क्रिया किसके साथ करा रहे हैं, मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन के साथ करा रहे हैं, तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। अब आप लोग देखो इस मैग्नीशियम में किसकी वृद्धि हो गई, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। इस मैग्नीशियम में किसकी वृद्धि हो गई, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई और क्या बनकर आ गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनकर आ गया। अब हम इसको संतुलित कर लेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ किससे गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो। मैग्नीशियम यहाँ कितने हो गए, 2 हो गए, तो यहाँ भी किससे गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो। तो इस प्रकार से हमारी ये कौन सी अपक्रिया मिल जाएगी, हमें उपचयन अपक्रिया मिल जाएगी, ठीक है। इसे हम क्या कह देंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आपको एक और एग्जाम्पल्स देंगे। एग्जाम्पल नंबर हमारा 2, देखो क्या हो जाएगा। अगर आपके लिए एक बेटर एग्जाम्पल दिया जाए तो हो जाएगा यहाँ पर, जैसे हम यहाँ पर सल्फर की क्रिया यदि ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, किसकी क्रिया किसके साथ कराते हैं बेटा, सल्फर की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, तो यहाँ हमें क्या प्राप्त होता है, सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। यानी का ये मतलब क्या हुआ यहाँ पर, मतलब ये हुआ कि जो सल्फर था उसमें किसकी वृद्धि हो गई, ऑक्सीजन की
वृद्धि हो गई। जो सल्फर था उसमें किसकी वृद्धि हो गई? ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। यही था हमारा उपचयन अभिक्रिया का मोटिव कि सर अगर अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ये बात आप लोग क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। अब हम लोग सीखेंगे यहाँ पर अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अभी हमने क्या सीखा था? उपचयन अभिक्रिया। अब अपचयन अभिक्रिया के बारे में जानेंगे क्या होती है। एक बार बस आप लोग ध्यान रखना कि उपचयन अभिक्रिया जो होती है वो क्या होती थी कि अभिक्रिया के समय अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी तो वही अभिक्रिया क्या कहलाती थी? हमारी उपचयन अभिक्रिया कहलाती थी। ठीक है, अब ध्यान देते हैं हम यहाँ पर। यहाँ है हमारी अब अपचयन अभिक्रिया। क्या है? अपचयन अभिक्रिया। तो अपचयन अभिक्रिया क्या होती है? देखो, इसमें होती थी वृद्धि, उपचयन में क्या होती थी? वृद्धि, और अपचयन में क्या होती है? कमी। ठीक है, अपचयन में क्या होती है? कमी। तो देखो यहाँ पर ध्यान दो, मैं इसके बारे में लिखूंगा यहाँ पर बहे अभिक्रिया, या फिर ऐसा लिख सकते हो अभिक्रिया के समय यदि किसी पदार्थ में क्या होती है? ऑक्सीजन की कमी होती है, क्या कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। सबसे बढ़िया लाइन रहेगी तुम लोगों के लिए। ठीक है, ध्यान रखना। क्या लिख सकते हो? अभिक्रिया के समय, अभिक्रिया के समय यदि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है, अभिक्रिया के समय यदि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है तो वह अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन कहलाती है। ये बात ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आपको क्या बताया गया है कि अभिक्रिया के समय यदि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अब देखो समझना कैसे है, आप लोग समझो। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं तुम लोगों को। ठीक है, ध्यान दो। जैसे मैंने यहां पर ले लिया एक जिंक ऑक्साइड। क्या ले लिया? जिंक ऑक्साइड। इसकी क्रिया करा दी मैंने कार्बन के साथ। किसके साथ करा दी? कार्बन के साथ। जब जिंक ऑक्साइड की क्रिया मैंने यहां पर कार्बन के साथ करा दी तो देखो क्या होगा। यहां इस पूरे पदार्थ में क्या है? ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी? इस पदार्थ के साथ कमी हो जाएगी, और ये ऑक्सीजन कहां चली जाएगी? कार्बन के साथ चली जाएगी। कहां चली जाएगी? कार्बन के साथ। तो देखो यहां जिंक तो हमारा ऐसा ही रह जाएगा, प्लस ये ऑक्सीजन कहां चली जाएगी? कार्बन के पास, और यहां हमारा बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बन जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखो क्या था, मैंने क्या बताया था कि ऑक्सीजन की कमी होती है तो इस पदार्थ से क्या हो गई? इस पदार्थ से क्या हो गई? ऑक्सीजन की कमी हो गई और इसमें ऐड हो गया जाके। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो यहां पर क्या बन गई हमारी? ये क्या बन गई हमारी? एक अपचयन अभिक्रिया बन गई। ठीक है, तो यहां हमारा कह देना ये हमारा क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक है सर, ठीक है। अब यहां पर और थोड़ा सा ध्यान दो, आपको एक एग्जांपल हम और बताएंगे। ठीक है, देखो जब हम क्या करते हैं, कॉपर ऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं? हाइड्रोजन के साथ। जब कॉपर ऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो इस पूरे से निकलकर कौन चला जाता है? ऑक्सीजन चला जाता है। तो यहाँ बचता है तुम्हारा कॉपर प्लस H2O। तो देखो कॉपर में, इसमें कॉपर ऑक्साइड से किसकी कमी हो गई? ऑक्सीजन की कमी हो गई, और यहाँ केवल क्या रह गया? कॉपर रह गया। तो ध्यान रखना इसमें से किसकी कमी हुई है? ऑक्सीजन की। और जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है अभिक्रिया के समय तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता है। आप लोग भी नोट कर लो, आप लोग भी नोट कर लो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।